Good afternoon, students. I hope you all are safe at your homes and doing all your maths practice regularly and understanding all the concepts carefully. Today I am going to explain you rest of the questions which were left in exercise 11B and also 11C and 11D. So let's start with the video without wasting our time. You have to open page number 101 and we have to start with question number 10. So students, what we have to do in these questions, let me explain you that on the paper. A part I am going to explain you, which is 0.71, 0.071, 7.1, 1.7 and 1.071. In this you have to write them in ascending orders. You all know what is ascending order, from smallest to largest. Now one trick I am going to tell you which will help you in doing your question correctly. You have to see कि डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ कौन सी डिजिट में है या कितनी डिजिट्स हैं. यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ आर देयर, here 3 डिजिट्स आर देयर, here only 1, 1 and 3. सो कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इन 3 डिजिट. आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स में उन्हें कन्वर्ट करना है. जस्ट पुट 1 0 एट द लास्ट. अगर आपका वैल्यू है 7.1 तो यहाँ पे 2 0 यू विल पुट, 1.7 में 2 zeros you will put, and this is already having 3 decimal के बाद values. Now it is very much easier for you to convert them in ascending order. सबसे पहले आप पॉइंट से पहले वाला नंबर चेक करोगे, here it is 0, और अगर डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली वो भी 0 है. 7, 1 और 1. तो आपको इन दोनों नंबर्स में से चेक करना है विच इज़ मोर स्मॉलर. 0 0 सेम, पॉइंट सेम, यहाँ 7 है, यहाँ 0, तो ऑब्वियसली दिस वन विल बी स्मॉलर. So you will write this first. 0.07 is less than 0.710 less than. Now you have to see from these 3 terms. इन 3 डिजिट्स में से आपको चेक करना है विच इज स्मॉलर. तो बेटा देखो ये तो 7 से स्टार्ट है तो दिस विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर. यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है. अब इन दोनों डिजिट्स में चेक करो, दोनों वैल्यूज़ में कौन सा नंबर इज ग्रेटर. 1 1 सेम, पॉइंट सेम, यहाँ 7, यहाँ 0, तो ऑब्वियसली दिस वन विल बी स्मॉलर. So you will write this first, 1.071, which is less than 1.700, and this is less than to the last one which is your 7.110, and you have successfully solved the question. क्योंकि आपको इससे सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, बट इफ़ यू कन्वर्ट योर डेसिमल्स, डेसिमल के बाद हाईएस्ट डिजिट कितनी है उसी में सबको कन्वर्ट करो तो ईजी हो जाता है. ठीक, अब ऐसे ही आपको बाकी सारे पार्ट्स करने हैं खुद से. आप इसको ट्राई करेंगे, फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप कल जूम मीटिंग में मुझसे चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. नाउ लेट अस डू 11th क्वेश्चन विच इज़ राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है. तो यू ऑल नो डिसेंडिंग ऑर्डर इज लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट. देखो फर्स्ट डिजिट चेक करो, यहाँ पे भी सेम रूल जाएगा. डेसिमल के बाद हाईएस्ट कितनी डिजिट है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 हैं, इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3. तो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू 3 डिजिट्स में कन्वर्ट किया. अब अगर आप सोचो मैं मान लो डेसिमल नहीं है इसके अंदर, तो कितना ईजी है इस क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना. 340, 134, 104, 34, 304 है ना. बस डेसिमल आपको आगे लगाना है. तो लेट्स सॉल्व दिस. सबसे बड़ा नंबर विल बी 340, दैट इज 340, विच इज़ ग्रेटर देन 0.304, which is greater than 0.134, which is greater than 0.104, which is greater than 0.034, है ना. अंडरस्टूड. कितना इजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना. अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन में जीरोस पुट नहीं करते, यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं करते, तो यही नंबर सबसे छोटा हमें लग रहा था, बट एक्चुअल में दिस वॉज द ग्रेटेस्ट नंबर. इज इट क्लियर. अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वे में कर रहे हैं. जस्ट लेट्स से दिस क्वेश्चन आई एम डूइंग. 3 डिजिट्स आर देयर, तो 3 डिजिट्स आप पुट करो, बाकी डिजिट्स में भी आप उसको 3 डिजिट नंबर बनाओ. नाउ डेसिमल के बाद पहला नंबर 0 0 1 9 0, तो ऑब्वियसली 9 विल बी ग्रेटर, सो यू विल राइट इट फर्स्ट 0.900. इसके बाद देखो कौन सा नंबर बड़ा होगा. बाकी सब में जीरोज हैं, ओनली दिस इज हैविंग 1, तो 0.100 विल बी ग्रेटर. यू कैन पुट ग्रेटर देन साइन. अब देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बट दिस इज 1, दिस इज 9 एंड दिस इज 10, तो ऑब्वियसली 10 इज मोर ग्रेटर देन 0.009 and then 0.001, and you just solve the part. Is it clear? Similarly you have to do other parts also. Next question is question number 12, fill in the blanks.
यहाँ पे आपको चेंज करना है 25 पैसे या जो भी पैसे आपको गिवन है उसको रुपीज़ के अंदर। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 पैसे के अंदर कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपीज़ होते हैं। सो जस्ट आपको नंबर्स को डिवाइड करना है विद 100। 75 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे, 75/100। नाउ कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू योर डेसिमल पार्ट विच इज़ इक्वल्स टू 0.75। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, वेन एवर यू गेट एनी पैसा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीज़, सो 2 डिजिट से पहले आप डेसिमल लगाओ एंड यू विल गेट योर आंसर। जस्ट लाइक इन योर ई पार्ट, 475 पैसे विल इक्वल्स टू 4.75, लास्ट में 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाया। सिमिलरली 650 पैसे क्या होंगे, 6.50 रुपीज़, क्योंकि आप 100 से डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में 2 डिजिट से पहले आपको डेसिमल ही पुट करना है। नाउ एफ पार्ट ऑल्सो आई एम डूइंग। बेटा ₹15 है, उसको एज इट इज़ लिखा, एंड ₹20 पैसे एंड 20 पैसे। 20 पैसे को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 20/100 विच विल गिव यू ₹15 प्लस ₹0.20, क्योंकि 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगना है। So your answer will be 15.20 when you will add both of them and you got your answer. It is as simple as that. Next are your more sums for practice. These sums you have to do on your own. We have to move towards our next exercise, which is exercise 11C. In this question you will learn how to add decimal fraction, and it is just similar to that of your ordinary numbers. Start adding the numbers from the ones end. 3 plus 3 is 6, decimal के नीचे decimal, and 0 plus 0 is 0 only. Let's do this B part. 7 plus 4 is 11 का 1 carry. Before adding this line we have to put 1 decimal because decimal is there. 1 plus 0 is 1 only and you will get your answer. Now let's do 2 digit numbers में solve करते हैं. 7 plus 6 is 13 का 3 1 carry. 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, decimal and then 1. Okay, and you can do this whole part. Now let's take one question in which 3 digit numbers are there. 4 plus 3 is 7, right? 8 plus 6 कितना होता है, 14 का 4 1 carry. 1 plus 5 6, 6 plus 7 is 13 का 3 1 carry. Before adding these numbers just put 1 point. 1 plus 5 is 6, 6 plus 7 is 13 का 3 1 carry. 1 plus 7 8, 8 plus 5 is 13, and this will be your solution. Rest of the parts you have to do. I am just going to explain you one more part of 4th question, which is C. देखो यहाँ पे ये आपको अधूरा सा लग रहा है, it is incomplete. तो to complete the numbers always put zeros where the places are vacant. So just put 0. Now it is complete and you can easily solve the question. 0 plus 7 is 7, 7 plus 3 is 10 का 0 1 carry. 1 plus 2 3, 3 plus 5 8, 8 plus 9 is 17 का 7 1 carry. 1 plus 4 5, 5 plus 3 8 plus 1 9, 9 plus 6 is 15 का 5 1 carry. Before going to this line just put 1 decimal. 1 plus 3 4, 4 plus 4 8, 8 plus 6 14, 14 plus 5 9, 3 का 1 9 carry हुआ 1. 1 plus 9 10, 10 plus 7 17, 17 और 8 कितना होता है, just count them. 25 का 5 carry हुआ 2, 2 plus 1 3, 3 plus 2 is 5. And your solution will be 559.570. इन क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती बिकॉज वो ऑलरेडी अरेंज्ड हैं आपके कॉलम्स में, लेकिन जिसको अरेंज करना होता है उनको कैसे करते हैं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस फर्स्ट पार्ट. ऑलवेज राइट डाउन द फर्स्ट नंबर. 0.24 नोट किया, सेकेंड डिजिट को नोट करने से पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट से पहले जो वैल्यू है 0 उसको लिखो, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को लिखो. सिमिलरली जब आप थर्ड पार्ट करोगे तो थर्ड नंबर में भी पहले डेसिमल लगाओ, डेसिमल से पहले पॉइंट, डेसिमल से पहले 2 है, उसके बाद 0 0 8. अब फिर से ये आपको इनकम्प्लीट लग रहा होगा, सो जस्ट पुट zeros टू कंप्लीट द नंबर एंड यू कैन ईजिली ऐड देम नाउ. 0 plus 0 plus 8 will be 8, 4 plus 0 plus 0 will be 4, 2 plus 7 is 9, point then 2. This will be your solution. Similarly you can do both the other parts as well. Now we have to learn in our next exercise 11D how to subtract the decimals. It is just similar to that of your ordinary numbers. 6 minus 2 करो 4, decimal as it is, 0 minus 0 is 0. 4 minus 8 cannot be possible in the C part, so just take one borrow from 3, 3 will become 2, 4 will become 14. 14 minus 8 will be 6. Point 2 minus 0 will be 2. This is your solution, right? Let's do this next part.
6.49 में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.65. 9 minus 5 किया 4. 4 minus 6 कैन नॉट बी डन, सो जस्ट टेक वन बोरो. 6 will become 5, this 4 will become 14. 14 minus 6 is 8. Then 1.5 minus 0 is 5 only, and you will get your answer. यहाँ पे any no problem you will face, only one problem will be there in this part, which is D. इनकम्प्लीट लगता है तो जस्ट पॉइंट ज़ीरोज़ यू हैव टू पुट ज़ीरोज़, और अब आपको बोरो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन. दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 10, बट यू नीड वन बोरो फ्रॉम हेयर. So 10 will become 9 and this 0 will become 10. 10 minus 5 will be 5. 9 minus 7 is 2. 2 minus 3 cannot be possible, so just take 1 from here. This will become 0 and this will be 12. 12 minus 3 is 9. Now you have to put 1 point. 0 minus 9 cannot be possible, so take 1 from this 1. This will turn out to be 0 and 0 will become 10. 10 minus 9 is 1. Again you have to take 1 borrow for this. 2 will become 1 and this will be 10. 10 minus 8 is 2. 0. So your solution will be 0 to 1 or 21.925. Right? Now in your fourth part you have to find the difference between. बेटा डिफरेंस किसको बोलते हैं? द सोल्यूशन विच यू गेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स इज नोन एज डिफरेंस. सो दैट मीन्स you have to subtract the numbers in order to get your solution. Let me just explain you this B part in the page on this page. Your solution is 15 and 8.55 का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. तो फॉर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. 15 में कोई भी पॉइंट नहीं है तो आप डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाओ एंड सब्ट्रैक्ट इट विथ 8.55. Now we have to take borrow. 5 will become 4, this will become 9 and this will be 10. 10 minus 5 is 5. बिकॉज अगर बेटा आप उसको 10 करते हो तो उसको फिर से जब आप बोरो करोगे तो 9 ही बनेगा. तो आई जस्ट पुट इट डायरेक्टली. 9 minus 5 will be 4. डेसिमल 14 में से 8 माइनस करोगे विल गेट 6 एंड 6.45 will be your answer. ठीक है, अंडरस्टूड. Now the last question of this exercise and also of the syllabus, which is work out in your notebook and fill in the blanks. आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. तो फर्स्ट पार्ट आई एम टेलिंग यू ऑन द नोटबुक ओनली. देखो फर्स्ट पार्ट आपका गिवन है जो कि है 2.35 प्लस डैश विच इज़ इक्वल्स टू 5.53. आपको ये डैश फाइंड आउट करना है. तो लेट्स से कि ये क्वेश्चन मार्क है. सो क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करने के लिए आपको 2.35 को सेंड करना पड़ेगा टूवर्ड्स योर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल्स टू. तो अगर यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन का है तो वो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे. 5.53 में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2.35. माइनस करो. 3 minus 5 कैन नॉट बी पॉसिबल. दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 13. 13 minus 5 विल बी 8. 4 minus 3 is 1. 0.5 minus 2 is 3. So what will come to your blank? 3.18 will be there in your blank and you will get your answer. Understood? इसके बाद जहाँ भी प्लस होता है तो आपको दूसरी साइड जाके उसको नेगेटिव करना है, यानी माइनस करना है. बट अगर मानो ई पार्ट है, जैसे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन मार्क को? क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा 50.5 को टूवर्ड्स योर राइट एंड दिस विल टर्न आउट टू बी ऑफ एडिशन. आपको ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इधर नेगेटिव है. माइनस का साइन जब शिफ्ट होता है इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में तो वो प्लस होता है. तो 60.5 के अंदर आप 50.5 को ऐड करो, यू विल गेट योर आंसर. 5 plus 5 is 0, carry 1.1. 6 plus 5 is 11. So what will going to come in this blank? 111.0, 111.0. And rest of the questions you have to do. किसी भी question में कोई भी doubt if you have, just mark that question and ask me tomorrow in the Zoom meeting. So everybody take care, goodbye, and just do solve your questions.